Assalamualaikum everyone. This is D1 8th edition exercise 11D क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं इसका 11 जो थोड़ा सा ना बड़ा है हमारा। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। कह रहे हैं इन द फिगर ए बी सी डी ई, कहाँ है भाई ए बी सी डी? ए बी सी डी और ई, ये वाला इज़ अ रेगुलर पेंटागन and ABPQRS ABPQRS is a regular hexagon. X is the center of the hexagon. Oh, तो मालूम क्या करना है भाई? 11 क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा जी। 11 क्वेश्चन के पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर हैं। मैं इसको कॉपी करना भूल गया था, इसको यहाँ ले आते हैं। इधर आ जाओ भाई आप। ठीक है जी। तो क्या करना है जी? सबसे पहले निकालना है ABP। ए बी पी, ए और बी और पी ये मालूम करना है। ओके अच्छा देखो, अगर सर ये मेरा पेंटागन है, सही है, तो पेंटागन के लिए क्या करोगे? सबसे पहले सम ऑफ पेंटागन निकाल लो, सम ऑफ एंगल्स इन पेंटागन। ठीक है, सबसे पहले तो पेंटागन 5 साइडेड शेप का सम निकाल लें। 5 साइडेड शेप का मतलब 5 - 2 यानी कि n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। 5 - 2 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 3 0 0, 3 8 24, 3 1 3 + 2 5, 540। ठीक है, अब ईच एंगल, सिंगल एंगल निकालने का तरीका क्या है कि आप 540 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करवा दो, विच इज़ 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 0 का 0, 5 8 40, 108। ठीक है, तो यहाँ जितने भी एंगल हैं वो सारे हैं 108 के। अभी मुझे नहीं चाहिए था, फिर भी मैंने मालूम कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं सम ऑफ एंगल इन हेक्सागोन। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स इन हेक्सागोन, क्योंकि हमारे पास 6 साइडेड शेप भी है। ठीक है, ये वाली मेरी हेक्सागोन थी। ठीक है ना, अच्छा जी, तो 6 - 2 यानी कि n - 2, 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ये हो जाएगा 6 - 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 180 और 180 हो जाएगा 360, 360 और 360 720, 720 डिग्री। ठीक है, तो सिंगल एंगल यानी कि ईच एंगल कितने डिग्री का है? रेगुलर पॉलीगॉन है ना, तो रेगुलर पॉलीगॉन में सारे एंगल्स और साइड्स बराबर होते हैं। ये बात मैं बार बार बताता रहता हूँ। 6 1 6, 6 2 12, 0 का 0। तो यहाँ पर जितने एंगल हैं मेरे वो 120 डिग्री के हैं। ठीक है, अभी मुझे इसकी ज़रूरत शायद पड़ने वाली है, बाकी चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ जो मैंने सॉल्व किया आपके लिए। अच्छा, अब आप एक काम कर लें, अब आते हैं सवाल पर। कहते हैं ए बी पी, ए से बी और बी से पी, आपको यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ आना है, यानी कि ये साइड जो एंगल ए बी पी है ये वाला, ये आपको फाइंड आउट करना है, जो कि रेगुलर पॉलीगॉन का हेक्सागोन का है। तो ये 120 तो मैं पहले ही मालूम कर चुका हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहते हैं पी क्यू एक्स, एंगल पी क्यू एक्स। भाई पी का है मेरा? पी ये रहा, क्यू ये रहा और एक्स ये रहा। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने, देखो बात सुनो, ये वाली जो साइड है ना, ये बिल्कुल अगर क्यू से ए तक आ रही है तो ये पैरेलल है पी बी के। और अगर आपको मेरी कही भी बात थोड़ी सी याद हो, थोड़ी सी भी, तो जब मैंने आपको कहा था कि जब दो पैरेलल लाइंस आपस में किसी ट्रांसवर्स लाइन से मीट करती हैं तो वहाँ जो सेम साइड, सेम हैंड पर जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये 120 डिग्री है तो 180 में से 120 को माइनस किया तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें अगर चाहिए P से Q, Q से X, तो ये मेरा 60 डिग्री होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, ये 60 डिग्री मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं A से X, X से B। अच्छा, मैं ये साइड मिटा दूँ थोड़ी सी, A से X, X से B। ओके, अच्छा अब देखो, बहुत बहुत आसान सी उन्होंने एक चीज़ कर दी थी। उन्होंने क्या कहा था, देखो सवाल में कहा था x इज़ द सेंटर। अगर x सेंटर है तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों लाइंस इसकी क्या हो गई? इक्वल हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी बन रही है। अब यहाँ से देखो कि पी क्यू और बी एक्स ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बताई भी नहीं है। देखो बताई भी नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ये रेगुलर पॉलीगॉन था मेरा ए बी पी क्यू एक्स आर, ए बी पी क्यू आर एस, और यहाँ से एक्स क्यू एक्स बी एक्स ए ये रेडियस है। ठीक है, वैसे आप कहोगे रेडियस तो सर हमेशा सर्कल में होता है। सर ये भी रेडियस ही कहलाता है क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है ये। ठीक है, अच्छा अब ये पी क्यू
का डिस्टेंस Q से P B का डिस्टेंस और X से B का डिस्टेंस बराबर है। ये अगर 60 डिग्री आया है, जो आंसर मेरा यहाँ पर मैंने अभी निकाला है, तो सर ये भी मेरा 60 डिग्री ही होगा हर हाल में, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए था, AX भी चाहिए था, तो ये भी मेरे पास 60 डिग्री आ जाएगा, सही है। अच्छा, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी मैं आपको बता सकता हूँ इस सवाल के अंदर, वो ये है कि अगर आप ख़ुद से एक जनरेट करना चाहें, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट तो यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ, ये मैंने शायद पहले कभी करवा दिया है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ये और यहाँ से ये सारी साइड्स बराबर होंगी और कितनी हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और क्योंकि एक पॉइंट पर बन रहा है, सारे पॉइंट्स एक पॉइंट पर बन रहे हैं, तो हमेशा 360 डिग्री बनता है। और 6 बन रहे हैं तो 6 6 36 और 0 का 0, इस तरह से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ABC की। जनाब ABC का है सर हमारा, A से B, B से C। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये मेरा रेगुलर पॉलीगॉन की वजह से मैं ऑलरेडी पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 108, ठीक है। मैं स्क्रीन की तरफ लिख रहा हूँ, नज़र आ रहा है ना, हाँ ठीक है, थैंक यू। ACD, A से C, ओ अब फंस गया भाई मैं, A से C से D में फंस गया हूँ सर मैं। चलो कोशिश करते हैं, 108 डिग्री। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हमें साइड में करना पड़ेगा पेंटागन को, ठीक है जी। मैं बना लेता हूँ एक पेंटागन। ओके, इन्होंने हमें एक पेंटागन दिया है, तो मैं उस पेंटागन को ही लेकर चलूँगा साथ, ठीक है। ये मैंने पेंटागन को यहाँ कर दिया है, जानबूझ के एक तरफ किया है, A E D और C और B, ठीक है। और अब कहा है A से C और C से D, यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। एक लाइन लेकर आइए, ये चीज़ चाहिए, तो ये हमें चाहिए एंगल ये वाला, ठीक है, A से C, C से D। अच्छा देखो, क्या ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं है, बिल्कुल पैरेलल होंगी, क्योंकि E से D और A से C की साइड जो है सेम है, बिल्कुल सेम जा रही है। और अगर ये वाला एंगल मेरा 108 डिग्री है, तो फिर ये कितना होगा, मैंने आपको कहा था ना जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो, अच्छा नहीं, ये पैरेलल वाली लाइन वाली कंडीशन कभी ऐसा हो भी सकता है कि ना हो, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। वैसे तो चूँकि रेगुलर है, होना तो चाहिए इसको, लेकिन हम इसे अज्यूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन बताई हुई नहीं है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, A से C, एक काम करो, ये AB और BC दोनों इक्वल एंगल है ना, इक्वल साइड्स है ना, तो ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी बन रहा है। ये मेरा है 108 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A, अभी मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो मैंने शेड किया हुआ है, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा। एंगल A और एंगल B हमें नहीं पता, हम उसकी जगह x लिख देते हैं, ठीक है, और B की जगह भी x, क्योंकि आइसोसेलेस में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और एंगल C की जगह लिख रहा हूँ 108 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 108 वहाँ बेच के माइनस करवाएं, 180 में से माइनस करवा दें 108 को, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। और x और x को प्लस कर लें, ये हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 32, तो ये वाला जो आ गया ये भी 36 आ गया, और जो ये आ गया ये भी 36 आ गया। अब अगर आप गौर करो, यहाँ पूरे पर C पर 108 डिग्री था, ठीक है। इस 108 डिग्री में से यहाँ ये लेफ़्ट वाला हमारा, मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये वाला हमारा 36 है, ठीक है। तो हमें ये वाला मालूम करना है, ठीक है। तो 36 माइनस करवा दें इसमें से, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 3 72, तो ACD हमारा आ जाएगा सर 72 डिग्री, ठीक है। ये आ गया 72 डिग्री। अब आ जाते हैं ASE, बाकी मैं चीज़ एरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ASE, A कहाँ है और S कहाँ है और E कहाँ है, ओह यहाँ से यहाँ तक ये चाहिए ASE। अब ये तो रेगुलर हमारे पास नहीं थी ना साइड्स, हाँ, लेकिन ABCDE इज़ अ रेगुलर पेंटागन, ABPQRS, हाँ भाई ये भी रेगुलर ही है। उसकी वजह क्या है, देखो क्यों भला मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर है, उसकी वजह बताता हूँ आपको। देखो वजह ये है, इससे ये तो 108 का था और ये कितना का था, 120 का, ठीक है। ये वाले 120 के थे।
उसकी वजह क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि सारे साइड बराबर हैं आपस में। देखो ये ए बी जो है वो रेगुलर हेक्सागोन का भी है, हेक्सागोन का भी और हेप्टागोन का भी, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अच्छा, अब हमने यहाँ जो एंगल निकाला था वो निकाला था 108 डिग्री का, ठीक है, 108 डिग्री का। और जो ये वाला एंगल था हमारा ये था 120 डिग्री का, ठीक है। तो अब ये वाला पहले ए निकाल लो तो कितना हो जाएगा। अब अगर आप ए पॉइंट पर बात करो तो ये 360 डिग्री बन रहा है, ठीक है। सिर्फ पॉइंट ए पर की बात करेंगे हम, ठीक है। उसमें हमारे पास 360 में हमारे पास दो एंगल है, 360 में से 108 और 120 डिग्री माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास एंगल SAE आ जाएगा, ठीक है, जो कि मुझे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, सही है। 360 डिग्री में से माइनस कर दें 108 माइनस कर दें 120 डिग्री, तो ये आ रहा है 132। अब ये 132 पता है कौन सा आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है जो AS इधर है मेरे पास और AE इधर है और यहाँ पर, तो 132 जो आ रहा है ना वो ये वाला A आ रहा है, ठीक है। 132 डिग्री यहाँ पर आ रहा है और ये पॉइंट A है मेरा। ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, बराबर है। इधर लिख दो E और इधर लिख दो S। अब इसका मतलब फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी आइसोसेलेस वाली, और आइसोसेलेस में क्या होता है, टू साइड्स टू एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, सही है। तो एंगल A प्लस एंगल S प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A है 132 डिग्री का, बाकी एंगल S को भी X सपोज कर लो और E को भी X सपोज कर लो। 132 माइनस करवा देंगे वहाँ पर, ये X और X 2X हो जाएगा। 180 माइनस 132, 180 माइनस 132 हो जाएगा जनाब 48 डिग्री। 48 डिग्री को 2 से डिवाइड करवा दो जो कि X के पास है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो X कितना आ गया 24, तो ACE कितना आ गया 24 डिग्री। अच्छा, बड़ा सवाल था, ये आ सकता है और ये देना चाहिए हमें किसी अच्छे सवाल के अंदर, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।